कि हम इस सप्ताह के पहले दिन प्रभु के घर में प्रभु की आराधना के लिए हम आ सके। प्रभु ने ये संभव किया है कि हम परमेश्वर के घर में हैं और उसकी स्तुति उसकी आराधना के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु की सारी आशीषों सारी बरकतों के लिए और हम सबको संभालने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचन के लिए जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा है, जो हर समय हर हालात हर बात में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है। एक बहुत ही अच्छा सलाहकार वंडरफुल काउंसलर है जिसकी अगुवाई में हम अपने जीवन में हर प्रकार की परीक्षाओं परेशानियों से विपरीत परिस्थितियों से बचते हैं। आज का जो थीम है प्रभु विपरीत परिस्थितियों में प्रभु संकट में अपने लोगों की सहायता करता, अपने लोगों की रक्षा करता है। और जो चारों ही वचन पढ़े गए हैं राजों की किताब भजन संहिता में, प्रेरितों के काम और मरकुस रचित सुसमाचार, इन चारों ही जगहों पर हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थिति है, अपोजिशन है, हालात बिगड़े हुए हैं, खतरा है और हम बहुत सारे जीवन के जोखिम में हैं। लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, तो प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनकी रक्षा करता है, उनको संभालता है। जब हम पुराने नियम की किताब देखते हैं, महाराजा हिजकिय्याह है जिसको धमकी भरा लेटर जो है असूर के राजों की तरफ से मिलता है और वो उनको अपना गुलाम बनाने के लिए उनको जो है धमकी भरे पत्र लिखते हैं, सेनाओं की यहोवा की निंदा करते हुए कि किसी प्रकार के भ्रम में न रहना, कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। लेकिन हालात ये होता है कि जब राजा हिजकिय्याह उस पत्र को पढ़ता है, हालात को समझता है, परमेश्वर के घर में जाकर के प्रभु की आराधना करता है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यहोवा ने अपना एक दूत भेज करके उसकी सारी की सारी सेना को, जो 1,85,000 की गिनती वहां बताई गई है, उन सबको नाश कर देता है। और वो राजा जो बड़ी ललकार के साथ बड़ी धमकी के साथ जो है इस्राएल की तरफ आ रहा है, वो वहां से भागता है वापस निनवे में जाकर के अपने देवता के सामने वो झुकता सिजदा करता और उसके अपने लड़के उसको मार देते। ऐसे जब हम प्रेरितों के काम में आते, पहले हमने इसके ऊपर मनन किया हुआ है। प्रेरितों के काम जब कलीसिया की स्थापना होती है और प्रभु के चेले जो है आत्मा से अभिषेक हो करके पूरे जोश के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम करते हैं और उस समय के धार्मिक आदमी उनको पकड़ते हैं, उनको तरह तरह की सजा देते हैं, धमकी देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आगे से तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी बात नहीं करना या प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। तो बड़े चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप इंसाफ करो कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़ करके मनुष्य की बातों को माने। आप इंसाफ करो, क्या करना चाहिए। और उस बीच में भी परमेश्वर इन चेलों को बहुत बड़ी फतेह देते हैं। इन दिनों में हमारी जो लेक्चरी है उसमें मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा जा रहा है, उसी को हम बार बार हर संडे पढ़ रहे हैं। और जो मरकुस में हम पढ़ते हैं, मरकुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और मरकुस का जो एम है, मरकुस का उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसको परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर के रूप में उसको उपस्थित करना। आज का सुसमाचार जो पढ़ा गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, उसके 35 वचन से 41 वचन, जो आखिरी हिस्सा है,
ये चौथे अध्याय का, उसमें प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु यीशु मसीह बेशक हमारी परेशानियों में, हमारे कष्ट संकट में हमारे संग रहते हैं, लेकिन यहाँ जो लेखक का उद्देश्य है कि वो संपूर्ण मनुष्य, आप जानते हैं जो घटना पड़ी गई है कि प्रभु यीशु मसीह इस इलाके में है, पूरा दिन काम करते हैं। संध्या के समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं चलो हम बाहर चले, और जब अभी वो किस्ती के जो झील के बीच में है तो एक बहुत बड़ी आंधी उठती है, और आंधी की लहरों से जो है किस्ती के बीच में पानी आने लगता है, उसमें डूबती है, और चेले प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, तुझे हमारी चिंता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह एकदम से जब उठते हैं, सोए हुए तो उठते हैं और एक शब्द कहते हैं, हर्ष, थम जा। और वचन में लिखा उसी समय जो आंधी तूफान थी वो थम गया और बड़ी शांति हुई, और आपस में वो और भयभीत होकर के कहने लगते हैं, ये कौन मनुष्य है, ये कौन है, आंधी और तूफान और ये बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो भी इसका कहना मानते हैं। और इसका बहुत बड़ा सिंपल सा इसका उत्तर है कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं। अगर आप प्रभु के ईश्वर तक की डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में यदि आप देखते हैं तो यूहन्ना पहला अध्याय उसके पहले 3 वचन में बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यूहन्ना गवाही देता प्रभु यीशु मसीह के लिए कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ का रचयिता था। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और तमाम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और सारी चीजों को अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं और भी जगहों पर कुलुस्सी की पत्री उसके पहले अध्याय के 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तक की, प्रभु यीशु मसीह की प्रोमिनेंसी की, उसकी प्रधानता की बात को कह रहा है। पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी लेख है जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर है। एक गीत हम गाते हैं, इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो एक सिद्ध पुरुष है, एक कामिल इंसान है और साथ ही साथ वो ईश्वर है। आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के कामों की ज्यादा चर्चा मिलेगी आपको। आरंभ से पहले चैप्टर में जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, बपतिस्मा, तमाम चीजों के बारे में बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। बाकी प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में काम करते हैं, उसकी चर्चा है। और मेन है प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की व्यक्तित्व है। आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बीमारों को, रोगियों को, तरह तरह के जो बीमार थे लोगों को चंगा करता है और दुष्ट आत्मा को डांटते हैं। दूसरे अध्याय में आएंगे तो पहला ही जो हिस्सा था, पहले 12 वचन, एक लकवे के रोगी को जो है चंगा करते हैं और न सिर्फ उसको शारीरिक रीति से बल्कि उसको जो है आत्मिक तौर पर भी उसको रिहाई करते हैं, उसको पापों की माफी की बात करते हैं। वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो आपस में सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है, ये ईश निंदा करता है क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके कोई पाप माफ नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, धार्मिक लोगों को चैलेंज करते हैं, सहज क्या है ये कहना कि तुम्हारे पाप माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल दे। और सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जब भी ऐसे लोगों के साथ बात करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके वो निरुद्ध हो जाते। उनके पास कोई भी इतना साहस नहीं रहता था, इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को आगे वो जवाब दे सके। जो ये जो हिस्सा पढ़ा हमने आज मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 35 वचन से 41 वचन, एक छोटी सी घटना है, एक छोटी सी घटना है। और उससे पहले देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दिन इस जगह पर
इस जगह पर बिताया है। पढ़ेंगे पहला वचन 35 वचन पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 35 वचन। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से बस क्या पढ़ा है? उस दिन जब सांझ हुई। ये किस दिन की बात कर रहा है? उस दिन जब सांझ हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन वहां पूरा का पूरा दिन बिताया। आप चौथे अध्याय में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अलग अलग दृष्टांत देता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत देता है, एक छोटे दाने को बड़ा होता हुआ देखता है, और उसको जो है और कई प्रकार की यहाँ जो है घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को शिक्षा देता है। और इस समय क्या है? उस दिन किस समय बोल रहा है? उस दिन जब सांझ हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अब मेरे प्रिय, थोड़ा सोचने वाली बात है, जब हम दिन भर में काम करते हैं, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने जहां भी कहीं हम काम करते हैं, तो जब सांझ होती है, जब शाम होती है, तो प्रायः हम क्या करते हैं? हम अपने घर जाना पसंद करते हैं। घर में जाकर के चेंज करके रिलैक्स होके अपने परिवार के साथ जो है आराम से रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। हमारा मोस्टली क्या होता है? दोपहर को, शाम को जब घर आते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एकदम से चेंज करके, एकदम से रिलैक्स होकर के कुछ समय हम रेस्ट करते हैं। जब रेस्ट नहीं करते तो आगे हमारे कामों में दिक्कत होती है, थोड़ा सा हम विश्राम करते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं, उस दिन जब सांझ हुई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ हम पार चले। दिन भर में इस इलाके में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, 35 वचन पढ़ेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही से नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर जब वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। अभी यहाँ प्रभु यीशु मसीह का इंसानी पक्ष, जब शाम हो, पहले तो प्रभु यीशु मसीह काम करते अपने चेलों को पार जाने की, झील से पार जाने की बात करते हैं। और जब वो झील में जा रहे हैं, वो किश्ती की बैक साइड में जाकर के सो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सोए हुए हैं, और वचन में लिखा है वहां बहुत बड़ी आंधी आती है, लहरें आती हैं, और लहरों से पानी किश्ती के बीच में। और ये जो झील है, ये 21 किलोमीटर लंबी है और 13 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी बड़ी बोलते हैं इसको? सी ऑफ गैलीली बोलते हैं, तिब्रियस की झील भी बोलते हैं, गिरसन की झील के। इतनी लंबी चौड़ी अलग अलग जगहों पर इसके 3 नाम हैं। और गलील की झील, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ इस झील में जा रहे हैं। और इसको अगर देखिए, जो पहाड़ों से जो है ये बसी हुई है, गिरी हुई है, और ऊपर से जब जो है बर्फ गिरती है और उससे पानी जो आता है वो यरदन नदी में जाता है, यरदन नदी से होकर के इसमें आता है, और फिर इसमें से आगे बढ़ करके जो आगे ये डेड सी में जाता है। इतनी लंबी चौड़ी ये झील है। और ये जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, इनमें से लगभग 7 या 8 चेले हैं जो फिशिंग का काम करते हैं, जो पेशे से मछुआरे हैं। और इस जगह पर, इस झील में आंधी उठी है। ये उनके रोजमर्रा के काम करने वाली जगह, उनकी जानी पहचानी जगह है। झील में पानी उठा है, तूफान उठा है, किश्ती डूब रही है, और उनको बचने के सारे ढंग आते, कैसे बचा जाए पानी में, झील में, इन लहरों में किस प्रकार से बचा जाए, उनको पता है। लेकिन इस समय वो बेवश, बचा नहीं पा रहे। अब जानते हैं ना, जब योना नबी निन्वे से तर्शीश जा रहे थे,
परमेश्वर ने कहा नीनवे जाने के लिए, वो कहाँ जा रहा था? तरसुस में। जब तूफान उठा, किश्ती जो है डूबने लगी, तो लोगों ने क्या किया था? अपना अपना सामान बाहर फेंक रहे थे, कश्ती का लोड कम कर रहे थे ताकि वो जहाज या कश्ती डूब ना जाए। यहाँ भी चेलों ने प्रयास किया हो, पूरा कोशिश किया। इसमें 5, 7 या 8 लोग एक्सपर्ट हैं, फिशिंग करते हैं, उनको पता है कैसे बचा जा सकता है, लेकिन नहीं बच पा रहे। और पीछे प्रभु यीशु मसीह को जाकर के जो सोए हुए थे उसको क्या कहते हैं? तुझे कोई चिंता नहीं है, हम यहाँ डूब रहे हैं, हम यहाँ नाश हो रहे हैं, तू जहाँ सोया हुआ। तभी दूसरी चीज को प्रभु यीशु मसीह यहाँ सोया हुआ है। जब कोई सोता है, ही वजन साउंड स्लीप, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही गहरी नींद में है। पूरे जैसे बोलते ना, अपनी जो नींद है उसे पूरा एंजॉय कर रहे, पूरा रिलैक्स हो रहे हैं। और जब हम सोते हैं, इस प्रकार की नींद आती है तो कब आती है? जब हम टेंशन फ्री होते हैं। नींद कब आती है? जब टेंशन ही कोई होती। कई बार जब हमें टेंशन होती है किसी बात से, कोई हमारे दिमाग में बात चल रही होती है, आधी रात को, सुबह जल्दी टाइम से पहले हमारी जो है नींद खुल जाती है, और हमारी जो बात हुई हुई है, हमारा दिमाग एकदम से उस टॉपिक पर चल जाता है। उसी टॉपिक में कल्पना करते करते हमारी नींद जो है खराब हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ साउंड स्लीप में, पूरी गहरी नींद में है। और प्रभु यीशु मसीह का हालात देखेंगे तो पहली बात तो इस किस्से में क्या है? हलचल मची हुई है। आप जानते हैं जब लहरें हैं, बड़ा आंधी तूफान है, तो शोर शराबा होता है। हमारे छोटी सी बारिश आती है, एकदम से हम खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के देखते हैं, आवाज आ रही है, बारिश की आवाज आ रही है, एकदम से हम उसको देखते हैं। यहाँ आंधी है, यहाँ तूफान है, या कश्ती के बीच में पानी है। चले जाओ, पानी से बच लेंगे, बाल्टी से पानी इमेजिन करें निकाल रहे होंगे, तो क्या उनकी आवाज नहीं आ रही होगी? आपस में बात नहीं कर रहे होंगे? या कम से कम प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 लोग या 12 लोग जब बात कर रहे हो तो कोई सो सकता है। जब हम सो रहे होते हैं, छोटी सी कोई आवाज आती है तो हम जो सोए सोए बोलते हैं, चुप करो क्योंकि मुझे सोना है। और प्रभु यीशु, आवाज आ रही है, काम हो रहा है, इधर उधर लोग प्रयास कर रहे हैं, जो प्राकृतिक तौर पर भी गर्जन है और पानी का जो है बड़ा शोर शराबा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। पहले चीज हालात देखें, किस्से के बीच में, उस झील के बीच में बड़ा जो है उफान मचा हुआ है। बाहर देखिए समाज में तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो है विरोध होता है। प्रभु यीशु मसीह के अपने परिवार के लोग कहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, क्या कहते हैं इसमें? दुष्ट आत्मा। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, इतने सारे जो है बुरे हालात हैं, अपोजिशन है, और प्रभु यीशु बड़े चैन के साथ सो रहे। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब वो कहते हैं कि हम डूब रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इमीडिएटली सबसे पहले क्या किया? अपने चेलों का बचाव किया। एक शब्द है हश, है ना, थम जा, एक तरीके से पूरी तरह से डांटना, जो बताता है थम जा, शांत हो जा। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में बताता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जब सब कुछ शांत हो गया तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डांटते हैं। पहले उस हालात को डांटा, आंधी को डांटा, उन लहरों को डांटा, और एकदम से क्या हो गया? शांति हो गई। आप कभी कभी आप देखिए, इमेजिन करिए कि हमने कहीं पानी इकट्ठा किया, पानी बहुत जोर से, हम जब उसको बंद करना चाहते तो कितनी एकदम ऐसे मत हो जाता? नहीं होता, टाइम लगता है। बाल्टी में पानी हमने उससे घुमाया है, और घुमाने के लिए, उसे रुकने के लिए कुछ समय लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस इतनी बड़ी झील के बीच में, जो 21 किलोमीटर की लंबाई है और 13 किलोमीटर की चौड़ाई है, इतनी बड़ी झील के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला और सबको एकदम से शांत हो गया, शांति हो गई, एकदम सब कुछ थम गया।
और फिर प्रभु यीशु से अपने चेलों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं? आप शब्द को देखिए, प्रभु यीशु से कह रहे हैं, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? अगर इसी सुसमाचार में देखें या प्रभु यीशु मसीह के कामों को बारे में देखें, तो इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम देखे। बीमारों को चंगा करता हुआ देखा है, दुष्ट आत्मा को जो है उनको डांटते हुए, उनको निकालते हुए देखा है, हजारों लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हुए देखे। लेकिन इस तरीके का अधिकार, इस तरीके की पावर जो है अभी तक प्रभु यीशु मसीह में इन्होंने नहीं देखी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को, उस जो है बड़े प्राकृतिक जो है हालात को जब रोक के रख दिया, थाम के रख दिया, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले ये कहते हैं कि कौन है ये, कैसा व्यक्ति है ना? एक तरीके से उसको जो है ये कि कहां से आया है, ये कौन है जो इतना ऐसा भी कर इसका हो सकता, आंधी तूफान में इसकी जो आज्ञा का पालन करते हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि पहली चीज, जब वो थक जाता है, दिन भर काम कर रहे हो, वो सोया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के मानवीय पक्ष को बुलाता है, ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। और जगहों पर भी देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जो है कामल इंसान है, एक जो है बिल्कुल प्योर, पूरा का पूरा वो मनुष्य है। जब वो सामरी स्त्री से बात करता है तो वो कुएं पे बैठा हुआ है, उसे वो थकावट होती, वो बैठता है, उसे भूख लगती, उसे चले पानी जो खाना लेने के लिए आते हैं, वो औरत आती है, उसे प्यास लगती, उससे पानी मांगता है। और यहाँ तक कि जो जब चेले प्रभु यीशु मसीह को पूरी रात काम करते, तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उनके सामने एक भुनी हुई मछली पकाता है, जो प्रभु यीशु मसीह का एक संपूर्ण मनुष्य होने का बताता है। जब पाप माफ करने हैं, जब तरह तरह के मुआवजे करने हैं, जब बड़े बड़े काम होने हैं, प्राकृतिक जो है इन सारी चीजों को जब जो डांटता अपने नियंत्रण में रखता है, तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व की बात होती है, वो एक सच्चा खुदा है। ऐसा करके जो है सिद्ध किया गया। अभी देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को कहा था, जब संध्या हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को खुद कहा था, आओ हम झील के उस पार चले, आओ हम उस पार चले। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, तो बीच में ये आंधी तूफान क्यों आया? ये आंधी तूफान लाने वाला कौन था? कौन हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, शैतान किसने बोला? हाँ जी, बिल्कुल सही, जिसने बोला है कि ये रुकावट लाने वाला कौन है? शैतान है। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जहाँ अपने चेलों के साथ जा रहे हैं, और जैसे चैप्टर 4 खत्म होता, 5वें अध्याय के पहले 20 वचन आते हैं, तो गिरसीन में जाते हैं, गिरसीनियों में इलाके में जाते हैं, तो वहां कब्रिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नंगा रहता है, जिसे सांकलों से बांधकर तोड़ देता है, जो अपने आप को पत्थरों से जख्मी। ये जो गिरसीन इलाका है, ये दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ, बहुत सारी दुष्ट आत्मा है। एक ऐसा इलाका है जहां शैतान का बहुत काम है, और प्रभु यीशु मसीह गलील से पार होकर के उस इलाके में जा रहे हैं, और शैतान नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर जाए और उस काम को जो शैतान का उसको खत्म करे। अब 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसमें एक सेना समाई हुई है, एक दुष्ट आत्मा की सेना है, और जब उसको रिलीज करती है तो 2000 के आसपास के लगभग जो है सुरों का एक झुंड है, जिसके ऊपर असर हुआ और पानी में जाकर के वो डूब गया। मरकुस 4 अध्याय उसका आखिरी हिस्सा हमें प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य होने का और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने का और उसकी सामर्थ्य का, वो तमाम चीजों का बनाने वाला, तमाम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर। आइए महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, पवित्र वचन की प्रभु इन गवाहियों के लिए
कि तू सच्चा मनुष्य और सच्चा खुदा है। प्रभु तेरे कामों को जब हम देखते हैं, तेरी अधिकार को जब हम देखते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जो पूरी सृष्टि के ऊपर आपके नियंत्रण को बताती है। आपका धन्यवाद है तो अपने लोग के उनके कष्ट में, दुख में उनको छुड़ाता है, उनकी रक्षा करता है, आंधी तूफानों से बचाता है, नाश होने से रक्षा करता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हम सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से, आमीन।